रायपुर, दिल्ली, भोपाल और अमेरिका, ये उन जगहों के नाम हैं जिसके बिना सीरियल किलर उदयन दास की कहानी अधूरी है। लेविश लाइफ जीने वाला उदयन हर किसी को अमेरिका के नाम पर झांसे में ले लेता था। 2007 से उसने अमेरिका के नाम पर एक बड़ा आडंबर खड़ा करना शुरू किया था। वो रहता तो दिल्ली में था, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को बताया था कि वो अमेरिका में रहता है। अमेरिका के नाम पर उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आई। उनमें से एक पश्चिम बंगाल की लड़की घर परिवार को छोड़कर इसके पास रहने चली आई। इसी के बाद उदयन की असली सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हिल गया। उसके जुर्म की परतें भोपाल और रायपुर से खुलने लगीं, जिसे जानकर लोग कांप गए। इसके बाद पता चला कि उदयन एक सीरियल किलर है। एनबीटी ऑनलाइन पर मैं सिद्धार्थ आपको सुनाऊंगा इस सीरियल किलर की खौफनाक कहानी। सीरियल किलर उदयन दास अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता भेल में नौकरी करते थे और मां भोपाल स्थित एक सरकारी विभाग में कार्यरत थीं। दोनों ने नौकरी के दौरान भोपाल और रायपुर में घर बनवाया था, वहीं दिल्ली में एक फ्लैट भी खरीदा था। उदयन के पिता रायपुर में रहते थे और मां भोपाल में। वहीं उदयन ने रायपुर के ही एक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। माता पिता के पास पैसे तो थे और इसीलिए वो लग्जरी जिंदगी जीता था। साथ ही उसमें दिखावे का भी शौक था। बताया जाता है कि उसे पाबंदियां बर्दाश्त नहीं थीं। इसके बाद उदयन दिल्ली चला गया था। परिवार और रिश्तेदारों को बताता था कि वो आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है। दिल्ली स्थित फ्लैट में ही रहता था। इकलौते होने के कारण पैसे की कोई कमी नहीं थी। मां पिता भी रिटायर होकर रायपुर रहने लगे थे। दिल्ली में रहते हुए उदयन का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया था। कई गलत आदतों के चक्कर में वो पड़ चुका था। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स क्रिएट कर वो खुद को अमेरिका में जॉब करने वाला बताता था। यहां तक कि किसी फेसबुक प्रोफाइल में तो वो खुद को बड़ा बिजनेसमैन तक बताता था। सीरियल किलर उदयन की लाइफ में कई लड़कियां थीं। वो अमेरिका में जॉब के नाम पर लड़कियों को फंसाता था। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा शर्मा भी इसी तरह उसके झांसे में फंस गई। फेसबुक के जरिए हुई पहचान बाद में प्यार में बदल गई। आकांक्षा शर्मा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। आकांक्षा की तड़प उदयन के लिए बढ़ती जा रही थी और उदयन इस बात को भांप चुका था। 2016 में उदयन ने आकांक्षा को अपने पास बुलाने के लिए अमेरिका में नौकरी का फर्जी ऑफर लेटर दिया। आकांक्षा ने वो लेटर अपने परिवार वालों को दिखाया। वो लोग उसे अमेरिका भेजने को तैयार हो गए। घर से 1,20,000 रुपए लेकर आकांक्षा शर्मा अमेरिका के लिए जून 2016 में निकल गई। दिल्ली पहुंचने पर आकांक्षा की मुलाकात उदयन दास से हुई। उदयन दास उसे अपने फ्लैट पर ले गया। इस दौरान उदयन आकांक्षा को उसके परिवार से बात नहीं करने देता था। परिवार के लोगों को मैसेज के जरिए जवाब देता था। दिल्ली में रहने के दौरान आकांक्षा उदयन की असलियत समझ चुकी थी। इस बीच दोनों में झगड़ा हो गया। उदयन किसी तरह आकांक्षा को मनाने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो आकांक्षा को लेकर भोपाल आ गया। 14 जुलाई 2016 को दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। इसके बाद उदयन ने आकांक्षा को मारने का प्लान बना लिया। अगले दिन उसने तकिया से मुंह दबाकर आकांक्षा की हत्या कर दी। उदयन पहले से ही बहुत शातिर था। उसने अपने घर में ही लोहे का बॉक्स लाकर आकांक्षा की लाश उसमें रख दी। इसके बाद कमरे में ही उसे गड़वाकर उस पर चबूतरा बनवा दिया। उसी चबूतरे पर बेड डालकर वो सोने लगा था। इतना ही नहीं, रात को उसी चबूतरे पर बैठकर दारू पीता था। उसकी इन घिनौनी करतूतों पर कुछ दिनों तक पर्दा डला रहा। आकांक्षा के परिवार को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। आकांक्षा के फोन से उदयन ही परिवार के लोगों को मैसेज कर जवाब देता था। किसी को भी जरा सा शक ना हो इसलिए उसके फेसबुक प्रोफाइल को भी अपडेट करता था।
आकांक्षा की हत्या के बाद एक दिन उदयन पश्चिम बंगाल के बांकुरा स्थित उसके घर पहुंच गया। उदयन को देखकर आकांक्षा के परिवार वाले बहुत खुश हुए कि बेटी का दोस्त आया है। इस दौरान जब आकांक्षा की मां किचन में चाय बनाने जाने लगी तो उदयन कहने लगा कि मैं बनाता हूं, लेकिन आकांक्षा की मां ने मना कर दिया। बाद में पता चला कि वो दोनों को मारने गया था। उसकी कोशिश थी कि चाय में नशीली दवाई मिलाकर उन्हें बेहोश कर देगा, इसके बाद उनकी हत्या कर देगा, लेकिन उदयन की कोशिशें नाकाम हो गईं। साथ ही बेटी के बारे में परिवार को कोई सही जानकारी नहीं मिली। बेटी के बारे में कोई जानकारी ना मिलने पर आकांक्षा शर्मा के परिवार ने 2016 में बांकुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एक अहम क्लू हाथ लगा। आकांक्षा शर्मा का आखिरी लोकेशन भोपाल के गोविंदपुरा इलाके का मिला। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस यहां पहुंच गई और मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच अब सीरियल किलर उदयन दास पर आ टिकी। तब तक लोग उदयन के इस खौफनाक चेहरे से अनजान थे। आकांक्षा के कॉल डिटेल से पता चला कि वो लगातार उदयन के संपर्क में थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उदयन को 2 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। शुरू में तो वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन सख्ती बरतने पर वो टूट गया। इसके बाद जो उसने कबूल किया उससे सब हिल गए। उदयन दास ने पुलिस के सामने कबूल किया कि प्रेमिका आकांक्षा शर्मा की हत्या उसने गला दबाकर की। घर के बगल में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से वो सामान लाया और घर में प्रेमिका के शव को दफन कर उस पर चबूतरा बना दिया। इसके बाद भोपाल के साकेत नगर स्थित उसके घर की खुदाई की गई। उस चबूतरे को तोड़ने में पुलिस को 7-8 घंटे का वक्त लगा था। चबूतरे के अंदर से आकांक्षा शर्मा का कंकाल मिला। पूछताछ में उदयन ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद जो बात सामने आई उसने सबको चौंका दिया। उदयन के माता पिता 2010 के बाद से लापता थे। रिश्तेदार जब उदयन से पूछते थे तो वो कहता था कि दोनों अमेरिका में रहते हैं। इस बीच अमेरिका या अन्य जगहों से उदयन तस्वीरें पोस्ट करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसने माता पिता को 2010 में ही मार दिया था। इसके बाद सब लोग सन्न रह गए। उसने बताया कि दोनों को मारकर रायपुर स्थित घर में ही दफना दिया। उसने करीब 7 साल तक अपने रिश्तेदारों से यह बात छिपाए रखी। इसके बाद पुलिस ने रायपुर से उसके मां बाप के कंकाल बरामद किए। माता पिता की हत्या के बाद उसने फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम करा ली थी। भोपाल से रायपुर की दूरी 630 किलोमीटर है। 6 साल के अंतराल पर वो 3 जिंदगियां लील चुका था, लेकिन किसी को कोई शक नहीं हुआ। आकांक्षा के माता पिता की किस्मत अच्छी थी कि दोनों बच गए। 2020 में उदयन को उम्र कैद की सजा हुई। वो बांकुरा की जेल में बंद है। मां, बाप और प्रेमिका की हत्या करने का आइडिया सीरियल किलर उदयन दास को अमेरिकी टीवी शो द वॉकिंग डेड से आया था। उसी शो को देखकर उसने अपने पेरेंट्स और प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और जमाने को खबर तक नहीं लगने दी। आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा क्राइम से जुड़ी कोई और सनसनीखेज दास्तान लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।